सर आप बता दो। हाँ, ये सब मेरा तो यही ओपिनियन है, धंधा बढ़ा रहे हो बैठ के, धंधा बढ़ा रहे हो बैठ के। आप बता दो सर आपका क्या ओपिनियन है। मेंबरशिप पैसे भी कुछ काम आ रही है उनके। सर सीधी सी बात है, हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, चाहे उनका कितना ही मोटिव हो, उसमें फायदा तो हमारा ही हो रहा है ना। चलो टीचरों की बात पे बाद में आते हैं, पहले आईसीआई की बात पर। हाँ सर। किसका क्या क्या ओपिनियन है वो मेरे को बता दो जरा। किस चीज में? अरे नंबर काटने में, जिस पे तुम कल लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, क्या किस चीज पे लड़ रहे थे कि नंबर कि सार्थक सर ने वीडियो बनाई है और आईसीआई ने सारे क्वेश्चन गलत कर रखे हैं, नंबर नहीं देता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें। ठीक है, तो मैंने देखी सार्थक सर की वीडियो, कल देखी मैंने। और भी कोई बात है आपकी तो बोल लो, फिर मैं बोलना चल शुरू। ऐसी बात नहीं है, नंबर देता है आईसीआई। अच्छा। नंबर देता है भाई मेरे और मेरा कोर्स पेपर इतना खराब हो तो फाड़ के फेंक देगा, फिर भी 47 दे रखे थे। नहीं भाई ऐसे नहीं देता आईसीआई कि मेरा पेपर तूने सही लिखा होगा तो ही तो नंबर होगा। मेरे को भी था अकाउंट्स में मेरा कि मेरे बहुत बेकार है, फेल हाँ, कर देंगे मेरे ये वाली बात तो मेरे को जरा याद दिलाना अगर मैं बीच में भूल जाऊँ तो। ठीक है, और किसी की कोई बात कोई शिकायत आईसीआई से? मेरे दोस्त पढ़ता नहीं था, बिल्कुल भी 280 नंबर आए थे ग्रुप पर में। वो भाई तेरे को नहीं लगता होगा भाई ना क्लास में मेरे को खूब लेते थे। उसकी टेक्निक हो। बताओ मैडम आपकी भी कोई शिकायत है? हाँ सर कि भाई आंसर अगर मैच कर रहे हैं तो मतलब वो उसको चेक नहीं कर रहे, सही भी नहीं दे रहे, गलत है ये तो। आंसर मैच कर रहा है तो हाँ। चेक कई बार नंबर काट लेते हैं। नंबर काट रहा ठीक है, हाँ। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अपने क्वेश्चन याद रखना, और मैं अगर बीच में स्किप कर दूं या भूल जाऊं तो मेरे को याद दिला। सर लैंग्वेज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब यूं नहीं है कि आंसर लैंग्वेज को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, सारी क्वेरीज एड्रेस करेंगे आप ताकि आपका वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि ये आपकी इनिशियल स्टेज है ना, आप फाइनल में तो हो नहीं कि भैया चलो 2 पेपर निकालने दे दोगे खत्म कर बंसी है फिर झंझट ही खत्म। आपको फाइनल में भी जाना है, फिर आप 3 साल इस चीज को लेके किलसते रहो कि भैया ऐसे नहीं है वैसे नहीं है ये नहीं है वो नहीं है। चेक करेंगे। हाँ, तो मैं आज आपको वंस एंड फॉर ऑल क्लैरिटी दे देता हूँ हर एक चीज के ऊपर। आपके कोई और क्वेश्चन है तो बोलो, वरना फिर मैं बोलना शुरू करता हूँ। हाँ फॉर्मेट को लेके स्ट्रिक्ट है। हाँ, ये याद रखियो, मैं पूछते जाऊंगा बीच बीच में कि पूछो ये वाले क्वेश्चन, और लिखने तो लिख लो, तुम भूल जाते हो तो, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। बोलो मैडम आपकी कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं आपकी? इसके तो अभी दिए का एक ही बार पेपर भेजने फाउंडेशन की वजह से। अभी तो शिकायत अभी तो अभी क्या शिकायत? और ये कि ये भी इस पे भी बात कर लेंगे। टीचर्स जो हैं सर, टीचर्स का क्या मोटिव है, वो हमारे लिए फाइट मार रहे हैं कि धंधा बढ़ा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हो बोलो। ये गलत है कि सीए पेपर चेक करता है, ये तो नहीं होना चाहिए। सीए पेपर कौन कर रहा है? सब्जेक्ट की नॉलेज हो ना, उसे चेक करना चाहिए। टीचर्स चेक करते हैं जिनको हमारी भावनाएं समझ नहीं वो तो फिर हमारे लिए फायदा है ना, वैसे तो नुकसान है, गलत है मत कुछ ना हो। बोलो, आप बोल रहे ना। मैं बोलूं? लेकिन किसी और के कोई सारे सवाल खत्म हो गए यहाँ पे? साल में 3 बार तो होना चाहिए। हो तो रहे हैं, बट अब हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है किसी तो कोई तो अब फेल हो जाए, पहली बार ले आ रहा है और फाइनल की अब भी नहीं हो रही है, साल में 3 बार तो। जब तक तू फाइनल में पहुंचेगा 2.5 साल बाद तब तक पहुंचेंगे। हो जाएंगे। हाँ। तेरे को 3 बार पेपर देने क्यों? तेरे को पता है कि मेरा अटेम्प्ट लगेगा। पिछली बार दे देता ना। अच्छा देखो, चलो शुरू करते हैं। पहले बात रही वीडियो, सार्थक सर की वीडियो में। सार्थक सर ने, आप लोगों ने देखी है किसी ने और ने वीडियो, या खाली तू नहीं देखी है? शर्मा सर की देखी है, सार्थक सर की देखी है। तो सार्थक सर की वीडियो में पहले तो बड़ा बड़ा लिखा कि 98,000 करियर्स कॉम्प्रोमाइज्ड, कि इतने बच्चों के फ्यूचर के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया। क्यों उन्होंने पूरी एक्सप्लेन कर रखी है कि भैया इन्होंने फलाना क्वेश्चन पेपर निकाला था, उसमें क्वेश्चन गलत थे, फिर इन्होंने सजेस्टेड आंसर निकाले, अब वो सजेस्टेड आंसर भी गलत थे, विच इज अ फैक्ट। ठीक है, मैं इस चीज को तो झुटला नहीं सकता यहाँ पे खड़ा होकर कि भैया क्वेश्चंस गलत थे, आंसर्स गलत थे। वो गलत थे तो थे, उनके स्टडी मटेरियल में भी क्वेश्चंस में गलतियां होती हैं, आंसर्स में गलतियां होती हैं। फिर सर पेपर चेकिंग में भी वो गलतियां करते हैं, नंबर मैंने ठीक लिखा हुआ ठीक को भी नंबर नहीं देते। ठीक है, यहाँ पे ये सारी बातें आके सारी फाइट यहाँ पे चल रही है। मैं मानता हूँ आपकी बात कि भैया वो नंबर नहीं देते, कई बार नहीं देते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं देते हैं। पहली बात, वो जो 98,000 का नंबर है वो 98,000 नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो सब कुछ ठीक करते, फॉर एग्जाम्पल ऐसा ये अटेम्प्ट था, हर अटेम्प्ट में हर एक क्वेश्चन तो गलत नहीं होता, अगर वो सब कुछ ठीक करते तो भी ऐसे ही कि पास परसेंटेज उतनी रहती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो वो 98,000 तो नहीं है। हाँ, कुछ बच्चों का करियर कॉम्प्रोमाइज हुआ, उनका अटेम्प्ट लगा। ठीक है, इस बात पे अभी 2 मिनट में आते हैं कि मान लो अब वो 98,000 तो नहीं है, शायद वो 8,000 9,000 बच्चे होंगे, 8,000 भी नहीं होंगे, मैं सही बता रहा हूँ, उससे भी बहुत कम होगा नंबर, 800 900 का नंबर होगा अगर एक्चुअली में आप देखो तो। हम रोते रहते हैं हर टाइम इस चीज को लेके कि भैया
सर सीए में नंबर नहीं मिलते, वो पेपर चेकिंग वाले गलत नंबर काटते हैं, लेकिन कितना काटते हैं, कितने लोगों के काटते हैं। मैंने कल ही एक आंसर शीट चेक करी थी और आप लोगों को पता है कि करी थी, और उसमें मैंने 3 कैटेगरीज बताई थी। जब भी मैं आंसर शीट इवैल्यूएट करता हूँ, जब मैंने अपनी आंसर शीट से इवैल्यूएट करी तो भी उसमें ऐसे ही करता हूँ। और कैसे आप अपने टेस्ट को इवैल्यूएट करना चाहिए आपको, उसमें 3 कैटेगरीज में आप बांटो। पहला सिली मिस्टेक्स, कि क्या आपने आंसर्स में कोई सिली मिस्टेक्स करी है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वाली मिस्टेक्स, कि उसने क्वेश्चन कुछ और पूछा, आपने आंसर कुछ और लिखा, आपने आंसर ठीक लिखा लेकिन किसी और क्वेश्चन का, उसने पूछा कुछ और, आपने लिखा कुछ और, तो उसमें नंबर मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए। और तीसरा अनआइडेंटिफाइड, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि भैया आईसीआई ने या तो नंबर काट लिए या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे नंबर क्यों कटे। अब उस सब्जेक्ट का टीचर आपको बताएगा कि भैया यहाँ पे तेरी या तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी या जबरदस्ती के नंबर। पहली बात तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि भैया आईसीआई आधा नंबर तो काटते हैं हर एक क्वेश्चन में, 1 नंबर तो काटते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, पूरे नंबर मिलते हैं। आपकी ही आंसर शीट में किसी ना किसी क्वेश्चन में पूरे नंबर मिले होंगे, ठीक है, अगर आप अपनी आंसर शीट खोल के देख लोगे। तो ये वाली तो बेसलेस चीज है कि पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। मैं 80 का करके आया था, मेरे को 66 मिले थे लो में, विच इज अ थ्योरी पेपर। जीएसटी में मेरे को मिले थे 63 66 ऐसे कुछ मिले थे। 80 का, मैं 80 से ऊपर तो किसी पेपर में अटेम्प्ट करके ही नहीं आया, ठीक है। एक वो वाले क्वेश्चन को भी एड्रेस करेंगे कि भैया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं, मॉड्यूल के बाहर से क्वेश्चन आते हैं, कितने आते हैं, उसको भी हम बात करेंगे। तो ये जो फाइट चल रही है 2018 या 2017 से चल रही है। मेरे को याद है कि मेरा मई 2018 का अटेम्प्ट था, तो तब से तो ये कंटिन्यूसली चल ही रही है। 6 साल हो गए उस बात को, मैं सीए भी बन गया, ठीक है, 1 साल मेरे को काम करते हुए भी हो गया, उसके बाद भी टाइम हो गया, तब से फाइट चल रही है कि भैया सड़क पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, ये है वो है। पहली बात तो आपका ओपिनियन है कि सर आईसीआई गलत क्वेश्चन देता है। नोबडी केयर्स अबाउट योर ओपिनियन, नोबडी गिव्स अ फक अबाउट योर ओपिनियन एंड इट डजंट मैटर, ठीक है, नीदर टू मी नीदर टू आईसीआई। अगर आपको लगता है कि भैया ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो आप सीए बनो, आप बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाओ, आप वहां के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाओ, उसको ठीक कराओ। अगर आपका ये पेन पॉइंट है, मेरा ये पेन पॉइंट था कि भैया बच्चे बहुत दुखी रहते हैं, पढ़ाई ढंग से नहीं करते, पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। दूसरा मेरा ये पेन पॉइंट था कि भैया एजुकेशन सिस्टम एकदम रद्दी है, कुछ हम जो पढ़ रहे हैं उसका भी कुछ काम नहीं आ रहा है हमारे। मैं इतने साल से आज तक 90-95% लाया, मेरे कुछ काम नहीं आ रही वो चीज़। 4 चीज़ काम आ रही होंगी गिनती की, मेरे 20 साल वेस्ट कर दिए इन्होंने। मेरा ये पेन पॉइंट था, बट नोबडी गिव्स अ फक अबाउट माई ओपिनियन, इवन इफ आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। नोबडी केयर्स एंड नोबडी केयर्स अबाउट योर ओपिनियन एंड नीदर दे शुड, क्योंकि बेटा लाइफ में ऐसे ही होता है कि देखो, आपने इतनी सारी कहानियां सुनी अब तो ऑडिट में कि भैया इस आदमी ने, फलाने आदमी ने इतना फ्रॉड कर दिया, ये बैंक बंद हो गया, रिसेशन आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब आपने अपना पूरी जिंदगी बहुत ईमानदारी से मेहनत किया, कभी किसी को कोई पैसा नहीं लिया, बहुत ईमानदारी से अपने कुछ पैसे इकट्ठे किए, आपका रिटायरमेंट का टाइम आया, आपने अपने पैसे जमा करा रखे थे कि भैया थोड़े थोड़े पैसे मिलते रहेंगे, गुजारा मेरा हो जाएगा। अब विदेश में कहीं बैठे किसी आदमी ने कोई बड़ा सा फ्रॉड किया, उसकी वजह से बहुत सारे बैंक्स बंद हो गए और आपका पैसा डूब गया। अब आप क्या करो, कौन है उसका जिम्मेवार? कोई नहीं। कैसे है ना वो जिम्मेवार? अब जाओ धरना करो। विजय मल्ल ने कल ही ट्वीट किया कि आरसीबी जीत गई वुमेन्स वाली, कांग्रेचुलेशन। आज तक पैसा तो दिया नहीं उसने, तो क्या कर सकते हो आप इतना ज्यादा नैरो पर्सपेक्टिव क्यों लेके चलते हो कि भैया एक एग्जाम है और इसमें ये गलती तो हम आईसीआई को ब्लेम करें? भैया मैं ये नहीं कहता कि आईसीआई के एक्शंस जस्टिफाई हैं। क्या आईसीआई के एक्शंस जस्टिफाई हैं? बिल्कुल नहीं है, गलत है, लेकिन आप उस चीज को लेके रो मत हर टाइम, क्योंकि आपके रोने से कुछ नहीं बदलने वाला। इट इज ऑल अबाउट एटीट्यूड। और लाइफ में ऐसा नहीं होता कि मीठा मीठा खारा थू कि मैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें लूंगा। यू हैव टू बैलेंस इट आउट। व्हेन यू आर ब्लेस्ड बाय द गॉड, यू हैव टू डील विद द डेविल्स। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो छोड़ दो सीए। किसी ने आपको कहा सीए करने को? किसी ने आपको कहा यहीं बने रहो, नहीं गलत पेपर दो? कोई जबरदस्ती नहीं, आप छोड़ दो, आज छोड़ दो। रोने से सिर्फ आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, सिर्फ वो आपका टाइम वेस्टेज है। आप किलस रहे हो कि भैया नंबर नहीं देता, अरे मत कर भाई, नहीं देता तो छोड़ दे। इट डजंट मैटर, इट इज व्हाट इट इज एंड यू हैव टू डील विद इट। यू हैव टू, आपको अपना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा। आप 200 का टारगेट लेके पेपर में नहीं जाते। सर आप तो सीए बन गए, आप ऐसा क्यों, आप तो अब तो ऐसा बोल ही सकते हो। तो मेरे टाइम में भी कुछ ठीक नहीं था, मैं भी उसी हालात में सीए बना, और हर साल हर 6 महीने में हजारों बच्चे बन रहे हैं। यू हैव टू टेक योर मार्जिन। हर जगह ऐसा ही होता है। किसी भी एग्जाम का पर्पज ये नहीं होता कि भैया आपको एक डिग्री मिल जाए और आपको नौकरी मिल जाए। उसका पर्पज ये होता है किसी भी डिफिकल्ट एग्जाम का, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे वो आईआईएम हो, चाहे वो सी हो, कुछ भी, कि आपको डिफिकल्टीज दी जाए। सर फॉर्मेट बहुत स्ट्रिक्ट है, सर लैंग्वेज पे बहुत स्ट्रिक्ट है।
दे शुड बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि आपको वो प्रेशर, आपको वो चीज झेलनी पड़ेगी तो आप एक जगह पहुंचोगे, और जहां आप पहुंचोगे ना सीए बनने के बाद, वहां पर और ज्यादा प्रेशर मिलेगा। आईआईटी एमबीए क्रैक करने के बाद, आईआईएम क्रैक करने के बाद जो आपकी जॉब लगती है ना, वहां पे और ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, कम नहीं होता कोई प्रेशर। हाँ, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा होता है वहां पे, तो आप उसको कभी हैंडल नहीं कर पाओगे अगर आप यहाँ पे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप पहले लेवल पे ही सेग्रीगेट कर दो कि भैया तुझसे नहीं हो रही तो तू कोई अपने लेवल का काम कर ले। मेंटल प्रेशर में मर जाएगा आदमी, फिर सुसाइड कर लेते हैं लोग, करते कि नहीं करते, करते हैं ना। तो इसीलिए जरूरी है कि ये एग्जाम स्ट्रिक्ट हो। तो फॉर्मेट, लैंग्वेज, दे शुड बी टफ, और आपने चूज किया कि भैया मैं करके देखूंगा ये। हमने एक बात सुनी है कि कोई क्वेश्चन पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, और वो नहीं कर सकता है। सीए करने के बाद मैं अब जॉब नहीं कर रहा हूं, या फिर सीए की प्रैक्टिस नहीं कर रहा, और टीचिंग का भी मेरा कोई बहुत सालों का प्लान नहीं कि मैं टीचिंग ही करता रहूंगा। तुमको पता है कि मैंने क्या करना है। दैट इज, वो आपकी लाइफ हमेशा आपकी काबिलियत से ही डिफाइन होगी। आपने सीए सुने होंगे भाई 40,000 रुपये कमा रहे हैं, जिनकी नौकरी नहीं लग रही, 25,000 कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं और यही करते हैं ग्रीन रोड पे ऑफिस में। सीए बनने के बाद 25,000 की तनख्वाह ले रहे हैं, इतना तो मेरा स्टाइपेंड था। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैपेबिलिटीज, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप कितना हैंडल कर पाते हो। सिर्फ रोने से हर टाइम कि नहीं नंबर नहीं देते हैं, गलत है, गलत है, अरे है गलत, कर लो, क्या करोगे तुम, सिर्फ छोड़ सकते हो। अगर तुमको लगता है कि भैया इतना पेन पॉइंट है, तो हर एक चीज का सोल्यूशन है, तुम उसका सोल्यूशन बनाओ। बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाओ, चेयरमैन बनो, जो भी बनो, जो भी रेलिवेंट पोस्ट है उसमें जाके आप ठीक कर सकते हो इन चीजों को। अगर आपके अंदर अगर आपको लगता है इतना बड़ा पेन पॉइंट नहीं है, तो उसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ नहीं कर सकता मैं, तो रोते मत रहो, अपना काम करो, आगे बढ़ो, पेपर पास करो, डिग्री लो, आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं सर हम तो रोएंगे, तो रोते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, टीचर्स क्यों ये कर रहे हैं? सर टीचर्स का खुद का कोई मोटिव है, अपना धंधा बढ़ा रहे हैं, या फिर टीचर्स हमारे लिए फाइट मार रहे हैं? पहली बात तो सार्थक सर, शर्मा सर, ये सब टीचर्स हैं, ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इनका काम है कि भैया जो इन्होंने क्लास में पढ़ाया है, अगर आपको उसके नंबर नहीं मिले तो आप उनसे उनका रीजन पूछोगे ना कि सर मैंने ये लिखा, आपने जो पढ़ाया इसके नंबर क्यों नहीं मिले, तो वो आपको बताएंगे कि भैया आईसीआई की गलती है या मेरी गलती है। अब गलती अगर आईसीआई की है तो वो बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं, उनका यही काम है बताने का। उसमें ना उनको कोई पर्सनल मोटिव है, ना उनको अपना कोई धंधा बढ़ा रहा है, ना वो तुम्हारे लिए फाइट मार रहे हैं। वो सिर्फ अपने काम को तुम्हारे लिए जस्टिफाई कर रहे हैं कि भैया ये मेरा काम है, ये मैंने तुमको सही बताया है, लेकिन आईसीआई ने नंबर गलत दिए हैं। उनका काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। अगर उनको इतनी ही चिंता तुम्हारी होती तो वो भी ये काम कर सकते हैं, वो भी लोग सीए हैं, रिस्पेक्टेड सीए हैं, उनको भी वोट मिल जाएंगे, वो जाके ठीक कर सकते हैं। बट उनका ये पेन पॉइंट नहीं है, वो अपना काम जस्टिफाई कर रहे हैं, वो तुम्हें समझा रहे हैं कि भैया दिस इज द थिंग, आप ये देख लो। शर्मा सर ने अब कहना शुरू तो कर दिया कि भैया ठीक है, अब जो आईसीआई में लिखा है गलत है तो तुमको गलत छाप के आना है, इट इज व्हाट इट इज। वो नहीं कर रहे ना जाके ठीक कि भैया मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज में जाऊं और मैं पोजीशन लूं और मैं ठीक करूं, बिकॉज they do not care about you, ICI do not care about you, and I do not care about your opinion, nobody cares about your opinion कि भैया ICI गलत करता है। अगर आपको इतना ही चिंता है अपने ओपिनियन का, तो आप जाओ रिस्पेक्टिव पोजीशन पे और उसको ठीक करो। अगर नहीं है आपका इतना बड़ा पेन, तो इसको मानो कि हाँ लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। कुछ चीजें किस्मत की होती हैं, और ऐसा नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे खुद के 10 मार्क, मेरे 58 आए थे FM में, 10 मार्क का क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट सजेस्टेड आंसर से मैच हो रहा था, उसमें 0 मिले थे। मैंने उनको मेल किया कि सर सिर्फ 2 चाहिए एग्जामिशन के लिए, 10 मार्क का पूरा क्वेश्चन ठीक है, आप चेक कर लो, एक पॉइंट तक मैच हो रहा है, आप उसमें 2 तो दे ही सकते हो, सर 10 नहीं दे सकते तो मेरा पेपर छूट वो हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा। उनने साफ साफ मेल पे रिप्लाई किया कि हम नहीं करते रीचेकिंग, नहीं करते। तो मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि भैया ये मेरी किस्मत का था। और लाइफ में आगे जाके किस्मत होती है, बहुत सारी जगह पे होती है, कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, कहीं पे आपकी सेविंग्स डूब जाती है, जहां पे आपकी कोई गलती है भी नहीं, किसी फलाने आदमी ने कुछ फ्रॉड किया और उसको बहुत फायदा हुआ, आपका नुकसान हो गया घर बैठे बैठे, आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स चली गई। तो अब इसलिए हम प्लान बी रखते हैं, इसलिए हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं, इसलिए हम 10 चीजें बनाते हैं, क्योंकि लाइफ में थिंग्स हैपन दैट आर अनएक्सपेक्टेड। मेरे पेपर थे, परसों मैं बीमार हो गया, अब इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो रैंक की तैयारी करी थी, अब मैं नहीं देने जा पा रहा पेपर, तो किसी के घर पे किसी की डेथ हो गई, उसके क्लोज रिलेटिव की, अब वो इस मेंटल स्थिति में नहीं है कि वो पेपर देने जाए, तो थिंग्स हैपन। और ऐसे ही होता है, यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू एक्सेप्ट कि भैया हाँ किस्मत भी होती है और मेहनत भी होती है। लेकिन कितनी बार आप ही का पेपर गलत चेक होगा? मेरा एक पेपर गलत चेक हुआ, मेरा वो अटेम्प्ट फेल हुआ, मैं अगले बार आया तो मैं अगली बार पास हो गया।
हर बार हर अटेम्प्ट में हर पेपर चेक नहीं होता गलत, बहुत कम पेपर गलत चेक होते हैं, बहुत सारे पेपर सही चेक होते हैं। कल जो मैंने पेपर चेक किया ना, सिर्फ 1.5 मार्क ऐसा था जो कि अनआइडेंटिफाइड में गया। मोस्टली चीज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में गई थी, कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, और 3-4 क्वेश्चंस सिली मिस्टेक्स में गए थे। जब मैंने अपना अकाउंट्स का पेपर देखा था ना, उसको देख के मेरे को ऐसा मन कर रहा था कि मैं अपने चाटा मारूं कि इतनी सिली मिस्टेक्स मैंने कर रखी है। सिली मिस्टेक्स का मतलब कि मेरी प्रैक्टिस में कमी है, मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का मतलब कि मेरे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, वो पूछ कुछ रहा है मैं बता कुछ रहा हूं, तो यहां पे नंबर नहीं मिलेंगे। आप अपने पेपर को सेग्रीगेट करो, डिवाइड करो, देखो आपको अपना काम करना है। हर टाइम रोते मत रहो। अगर मैं आज मुकुंद से बोलूं कि भाई तू 1 नंबर का घटिया लड़का है और आज के बाद दिख मत जाइए, हर जब से आया जब से बकवास करी जाता है, कभी कुछ नॉनसेंस, एक बात तेरी काम की नहीं होती, तो कैसा लगेगा आपको? कैसा लगेगा आपको? अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। चाहे आज तक, पहले दिन से लेकर आज तक इसने मेरी कितनी इज्जत करी हो, कितना इसने मेरे को प्यार से बात करी हो कि सर बहुत अच्छे हैं, सर ने ये, सर ने वो, उसके बाद इसको अच्छा नहीं लगेगा। तुम अपनी किताबों के साथ रोज ये करते कि यार बोझ है, उठाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, नंबर मिलते नहीं, ये नहीं वो, तो तुम्हें उससे भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। हर एक चीज की एक वाइब होती है, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हारी फीलिंग समझ सकते हैं, बट तुम अपने माइंड में जो वाइब क्रिएट करते हो ना, उससे तुम्हारे पर्सपेक्टिव पे बहुत फर्क पड़ता है। और हर एक चीज, ये पूरी दुनिया गोल है, हर एक चीज घूम के वापस आती है। तुम जैसी वाइब उसको दोगे वैसी वाइब तुम्हें वापस मिलेगी, नहीं मिलेंगे तुम्हें उस चीज से रिजल्ट। बात समझ में आ गई कि यू हैव टू बैलेंस इट आउट। अगर आपको लगता है कि ये डिग्री वर्थ इट है तो आप इसके लिए फाइट मारो, वरना छोड़ दो। इट इज वट इट इज, यहां पे जो सिस्टम है वही है और वही रहेगा। अगर चेंज हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, पर वो नहीं होगा। इट इज वट इट इज, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू डील विद द डेविल्स। उसके बाद आपको फल भी तो मिलेगा ना, कि आपकी इतनी इज्जत होगी, ये होगा वो होगा, तो वो आपकी मेहनत के साथ साथ आपकी किस्मत का भी फल है। और किस्मत हर जगह प्ले नहीं करती, हर बार, एक आधी बार होता है उसका रोल, बाकी तो सारा फ्री विल का ही रोल होता है कि आप कितना पढ़ पा रहे हो। आपके नंबर नहीं आ रहे ना अगर, तो आपकी शीट्स में आप आइडेंटिफाई कर लेना कि कितने मार्क्स, और मैंने बहुत बार आइडेंटिफाई कर रखा है भाई, बहुत बार। 90% ऑफ द टाइम स्टूडेंट ने ही नहीं करा होता, या तो वो समझ नहीं पाता कि क्वेश्चन क्या है, या वो सिली मिस्टेक्स इतनी करता है, प्रैक्टिस नहीं करता। ये जो 10% केसेस है ना कि भैया नंबर नहीं मिल रहे, जबरदस्ती के काट लिए, उसी को लेके तुम सब बाकी कि भैया हाँ नहीं देता, इसलिए नंबर नहीं देता। अरे हर एक ऐसा नहीं है कि तुम्हारा नाम उसने हिट लिस्ट में डाल रखा है कि मुकुंद को तो मैं कभी नंबर दूंगा ही नहीं। सम रैंडम पेपर और कहीं भी कोई भी काम होगा ना, उसमें ह्यूमन एरर आता ही है। उस चीज का लेके अगर तुमको हवा बनाना है तो बनाते रहो, मैंने बता दिया कि नोबडी केयर्स। तो अब रोना नहीं, बात समझ में आ गई? इट इज ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव। क्या सर आईसीआई सही करता है, फिर आप जस्टिफाई करो? नहीं कर रहा मैं जस्टिफाई, वो गलत है, पर तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो रो भी मत, अपना काम करो, अपने ऊपर फोकस करो। दिस इज व्हाट चैंपियंस डू। वो ये नहीं देखते कि भाई क्या करना है, क्या हो रहा है, क्या, जिस चीज में वो कुछ कर सकते हैं वो चीज में करो, जिस चीज में नहीं कर सकते उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। इट इज योर लाइफ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो, आगे बढ़ो उस चीज को करके। ठीक है सर, एग्जाम स्ट्रिक्ट है, फॉर्मेट सेम लिखना पड़ता है, लोग की लैंग्वेज लिखनी पड़ती है, तो वो लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपको ही वो रिवॉर्ड चाहिए, वरना तुम बीकॉम कर लो। समझ में आ गई? और किसके क्या डाउट्स थे बताओ? टीचर्स का एजेंडा क्या था वो भी समझा दिया मैंने तुम्हें, अब बता दो। ह्यूमन एरर हर जगह होगा। अगर वो कल को पूरे एमसीक्यूज निकाल देते हैं और सब कुछ कंप्यूटराइज भी हो जाता है, तो भी तुम्हें क्या लगता है आईसीआई के रिजल्ट का 50% आ जाएगा? 12 से वो 13 भी नहीं हो पाएगा, 12.5 पे अटक जाएगा, क्योंकि हम नहीं पढ़ रहे हैं इतना। हमें लग रहा है कि आईसीआई, हमने अपनी शीट्स खोल के भी नहीं देखी ढंग से। तूने खोल के देखी है? कल वो आई थी ना, आधे से ज्यादा मैं बता रहा हूँ 90% बच्चे जो है ना वो शीट्स खोल के भी नहीं देखते ढंग से कि भैया गलती कहाँ थी। उनको फिर समझ नहीं आता, गलती देख के हाँ चलो ये गलत हो गया, मान भी जाएंगे, लेकिन फिर उनको समझ नहीं आएगा ठीक कैसे करना है। तो आप अपने ऊपर काम करो कि आप क्या ठीक कर सकते हो, और 10 मार्क का मार्जिन लेके रखो। एक क्वेश्चन था कि सर मॉड्यूल में से क्वेश्चन नहीं आते, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते, कितने आते हैं? 8 पेपर थे ना आपके, कितने मार्क्स के पेपर हुए? 8, 880 मार्क्स के पेपर आते हैं आपके। हर एक क्वेश्चन में भी, हर एक क्वेश्चन पेपर में 20 मार्क की चॉइस मिलती है। उस 880 में से 960, उस 960 में से 400 नहीं चाहिए, फिर मैं 400 नहीं चाहिए, आउट ऑफ सिलेबस कितने का आता है मैं आपको लिख के दे रहा हूं।
पिछले आप 10 साल के पेपर निकाल लो, आपको 20 मार्क्स से ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस आपको नहीं मिलेगा टोटल मिला के 8 पेपर में से। किसी एक पेपर में आता है कि 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस डाल दिया या फिर मॉड्यूल के बाहर के डाल दिया, सिर्फ किसी एक पेपर में, हर एक अटेम्प्ट में 7 में से 8 में से किसी एक पेपर में आता है। 960 में से कितने गए? 20, 940 बने। कितना बनता है 20 960 का? परसेंटेज निकालना एक बार जरा निकालियो आर्यन, परसेंटेज। और ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा, आप सब कभी भी आके ये वीडियो को चैलेंज कर सकते हो कि हाँ भैया दिखा, देखो इसमें कितना 2.08 नहीं 0.28 बनेगा। देख 960 का 20%। हाँ 960 का 20% नहीं, 20 मार्क्स कितने बनते हैं 960 का? 20/960 सर, 0.0220। अरे रुक जा। हाँ जी 0.020। 2.08 बनेगा। 1000 का 20 2%। 2.60% परसेंट में तो इतना ही पड़ेगा। 2% कुछ हो गया। हाँ 2.08%। तुमसे एक कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है। पहले ठीक बता रहा था। पहले ठीक बता रहा था। सही है सर। कितना बन रहा है? 2% बन रहा है। तो 2% के लिए तुम इतना रो रहे हो, 2%। और बाकी के 98% कितने पासिंग परसेंटेज है तुम्हारे यहाँ पे? 50%। और इन्हीं सर्कमस्टांसेस में बच्चे रैंक ला रहे हैं, हर साल बच्चे सीए बन रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि रोने पीटने से कुछ नहीं होता। ना ही वो इन चीज़ों पे अपना ध्यान लगाते, टाइम वेस्ट करते, डिस्कशन करते बाहर खड़े होके। तो अब तुम्हें पता है कि क्या करना है क्या नहीं है। कोई और किसी चीज़ को किसी और चीज़ पे क्लैरिटी चाहिए? अब रोना मत आगे से कि नंबर नहीं देता और ये नहीं और वो नहीं और गलत चेकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? और मेरे सामने नहीं कह रहा, अब आगे से खुद तो नहीं रोगे कि नहीं सर ये नहीं है, सर वो है, गलत है, ये है।